नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडऑफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे LT ग्रेड को लेकर मेंस में OMR आधारित परीक्षा के बारे में, LT ग्रेड में 3 साल की एज में छूट के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए 1 लाख नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में आवेदन को लेकर, साथ ही बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए प्राथमिक स्कूलों परीक्षा को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडॉफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, और सबसे पहली अपडेट के साथ दोस्तों, UPSSC PET परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं, और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं, सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा UPSSC PET की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो संबंधित है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली गई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो 28 तारीख को जारी कर दिया गया था। उम्मीद है कि अब तक आप सभी ने OTR कर लिया होगा। OTR का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि OTR करने के 24 घंटे बाद ही आप अपना जो आवेदन है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन OTR के साथ ही एक सबसे बड़ी जो समस्या है बनी हुई थी अभ्यर्थियों के लिए। पहली समस्या थी एज लिमिट को लेकर, और दूसरी जो समस्या है वो है आप सभी के लिए OMR परीक्षा के बारे में, यानी कि जो आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिल रही थी सब्जेक्टिव मोड में, उसको लेकर। अब इसके संबंध में दोनों अलग अलग जानकारियाँ जो कि मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। पहली है OMR की परीक्षा को लेकर, और दूसरी है एज लिमिट के बारे में, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं न कहीं एज लिमिट की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने तो ये भी कहा है कि आवेदन कर दो, कोई बात नहीं, बाद में जब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या ही जाएगा, 125 रुपये तो जाएंगे। अगर एज में छूट मिल गई तो दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे नुकसान ये होगा कि बाद में आपके आवेदन तब भी रद्द हो जाएगा, चाहे वो आपको एज में लिमिट छूट मिल भी जाए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, और इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए आयु में छूट के लिए उच्च शिक्षा मंत्री से मिलेंगे अभ्यर्थी। राजकीय विद्यालय में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित आयु सीमा के अंदर राहत देने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से यहाँ पे शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाएगी, जिसमें कहीं न कहीं अभ्यर्थियों की तरफ से बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे उच्च शिक्षा मंत्री से कहीं न कहीं मुलाकात होगी, और देखना ये होगा कि उनको ज्ञापन देने के बाद क्या होता है, क्या चीज़ें बदलती हैं। क्योंकि मैं आपको अब तभी जानकारी दूंगा जब शिक्षा मंत्री के माध्यम से कुछ होता है। क्योंकि देखो, शिक्षा मंत्री तो आप जानते हैं चाहे किसी भी विभाग का हो, वो सिर्फ आश्वासन ही दे सकते हैं। भर्ती में अगर कोई संशोधन कराना है, भर्ती में कोई कहीं न कहीं बदलाव कराना है, या कोई राहत चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ एक ही है, और वो है मुख्यमंत्री। जब तक मुख्यमंत्री का आदेश नहीं आ जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ये सच है। तो ऐसी कंडीशन में अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री के थ्रू अपनी जो मांग है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या। वहीं अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, तो दूसरी अपडेट है
OMR आधारित परीक्षा के बारे में, यानी कि जो आपकी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर आपकी परीक्षा होने वाली है, जिसके संबंध में मैंने आप सभी को बताया भी था कि आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो सब्जेक्टिव मोड में होगी। ठीक है, सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि लिखित परीक्षा मोड में होगी। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि जो परीक्षा होने वाली है उसको सब्जेक्टिव मोड में न कराते हुए लिखित मोड में करा लिया जाए। अब बहुविकल्पी मोड में करा लिया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या आयोग के माध्यम से ऐसा कोई विचार किया जा रहा है। अगर हाँ तो पहला सवाल। दूसरा जो सवाल है वो ये है, देखो इस बात में कोई संशय नहीं है कि चाहे OMR की परीक्षा हो या सब्जेक्टिव की परीक्षा, अगर नकल होगी तो हो जाएगी, लेकिन लिखित परीक्षा में ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं धांधली भ्रष्टाचार होने की। लेकिन अब आयोग के माध्यम से इसको लेकर क्या विचार किया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जो मांग देखने के लिए मिली है उस पर कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक हल देखने के लिए मिला नहीं है। ना ही उत्तर प्रदेश अगर बात की जाए लोक सेवा आयोग के माध्यम से और ना ही सरकार के माध्यम से। अभ्यर्थियों ने मांग की है, लगातार पैटर्न में बदलाव करने की मांग की जा रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अभी भी जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी है उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई राहत देते दिख नहीं रहे हैं। तो देखना महत्वपूर्ण है कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अभी के लिए मांग यही है कि आपकी जो परीक्षा है वो OMR मोड में होनी चाहिए। कितने अभ्यर्थी चाहते हैं कि सब्जेक्टिव OMR में हो, कमेंट करके बताएं अपनी अपनी राय। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1 लाख नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में और उसके आवेदन को लेकर। दोस्तों एक बार फिर से 1 लाख नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है उसके बारे में जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और इसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि 15 सितंबर तक इसके जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है TRE-4 के बारे में। कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि क्या अदर स्टेट कैंडिडेट को आवेदन का मौका मिलेगा, परेशान मत होइए। राज्य की अगर बात की सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली की कुल रिक्तियां आधी सीटें 2026 में होने वाले विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। इस साल अगर बात की जाए TRE-4 में कुल रिक्तियों की आधी संख्या पर भी बहाली देखने के लिए मिलेगी। TRE-4 की रिक्तियां आने से पहले STET यानी कि जो आपकी STET है उसका आयोजन देखने के लिए मिलेगा, यानी STET के बाद TRE-5 के पहले STET होगा। शिक्षा विभाग ने TRE-4 की तैयारी तेज़ कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों की रिपोर्ट आ जाने के बाद में रोस्टर क्लियरेंस होगा और संभावना है कि जल्दी TRE-4 को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ये है कि 15 सितंबर तक का टारगेट है इसको लेकर विज्ञापन जारी करने का। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 15 सितंबर तक इसको लेकर जो विज्ञापन है वो आ पाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पदों की संख्या भी दी गई, जिसके बारे में मैं अलग से जानकारी आप सभी को दे दूंगा, चाहें तो आप खुद से भी पढ़ लेना। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के अंदर जो परीक्षा का प्रोसेस है वो 18 तारीख से शुरू होगा और 23 तारीख तक चलेगा, जिसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी दी गई है। वहीं अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, वो संबंधित है UPSSC PET को लेकर। PET परीक्षा अगले माह सितंबर में होने वाली और जल्द ही UPSSC के माध्यम से एडमिट कार्ड को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद में एडमिट कार्ड जारी होंगे, क्योंकि अभी तक आपके जो फॉर्म है उनकी छटनी चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।